क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी प्रयास के सफलता क्यों प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग अंतहीन संघर्ष करते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने का रहस्य आपके भीतर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में? सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे 95% व्यवहार, विचारों और कार्यों को नियंत्रित करती है। यह एक छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, हमारी वास्तविकता को आकार देता है और हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को परिभाषित करता है। लेकिन यहां कुंजी है, हम में से अधिकांश लोग इस शक्ति का उपयोग करने के तरीके से अनजान हैं। इस वीडियो में हम अवचेतन मन की शक्ति को गहराई से समझने जा रहे हैं। हम यह पता लगाएंगे कि यह कैसे काम करता है, यह आपके जीवन को कैसे आकार देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित तकनीकों का उपयोग करके इसे अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के साथ संरेखित करने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अवचेतन की शक्ति को पूरी तरह से समझ सकें, हमें यह समझना होगा कि यह वास्तव में क्या है। अपने दिमाग को एक आइसबर्ग के रूप में सोचें। चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, यह हमारी तर्क संगत, विश्लेषणात्मक विचार प्रक्रिया है जो आइसबर्ग का सिर्फ सिरा है, जिसे हम पानी के ऊपर देखते हैं। लेकिन सतह के नीचे अवचेतन मन है, हमारे मस्तिष्क का एक विशाल अदृश्य हिस्सा जो हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को कंट्रोल करता है। साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले मनोविज्ञान में अवचेतन की अवधारणा पेश की। फ्रायड के अनुसार अवचेतन मन वह सारी जानकारी संग्रहीत करता है जिसके बारे में हम सचेत रूप से नहीं जानते हैं। यादें, भावनाएं, अनुभव और विश्वास जो बचपन से ही जमा होते आए हैं। ये संग्रहित पैटर्न इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हाल ही में न्यूरोसाइंस ने इस विचार का समर्थन किया है। अध्ययनों से पता चला है कि हमारा अवचेतन मन बिजली की गति से सूचना को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि हमारा चेतन मन एक बार में केवल सीमित संख्या में कार्य कर सकता है। अवचेतन मन हर सेकंड लाखों बिट्स की सूचना संसाधित करता है। यह हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स का साइलेंट ड्राइवर है, चाहे वह कार चलाना हो, कीबोर्ड पर टाइप करना हो या बस जिस तरह से हम चलते हैं। लेकिन यहां बात यह है कि अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं करता है। ये जो कुछ भी इसे खिलाया जाता है उसे ग्रहण करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और यहीं पर माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन की शक्ति काम आती है। अवचेतन के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है आपकी वास्तविकता को आकार देने की इसकी क्षमता। आप अपने अवचेतन मन में जो भी विचार, विश्वास और भावनाएं लगातार भरते हैं, वे आपकी बाहरी दुनिया में आपके सामने वापस आएंगे। ब्रूस लिप्टन, एक जीव विज्ञानी और द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक, ने अपने शोध के माध्यम से दिखाया है कि हमारे विश्वास, यहां तक कि वे विश्वास जिनके बारे में हम नहीं जानते, सेलुलर स्तर पर हमारे जीव विज्ञान को प्रभावित करते हैं। लिप्टन का तर्क है कि अवचेतन मन एक प्रोग्राम की तरह है और जो भी विश्वास इस पर अंकित हैं, चाहे वे बचपन के अनुभवों से हों या सामाजिक कंडीशनिंग से, वे बैकग्राउंड में चलेंगे, हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। यदि आप यह सुनते हुए बड़े हुए हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है या कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो ये मान्यताएं अभी भी आपके अवचेतन मन में गहराई से जमी हुई हो सकती हैं। भले ही आप सचेत रूप से फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करना चाहते हों, ये नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीफ्स बैरियर्स के रूप में कार्य करेंगी, धन संचय करने के आपके प्रयासों को विफल करेंगी। दूसरी ओर, यदि आप इस विश्वास के साथ बड़े हुए हैं कि पैसा स्वतंत्रता और प्रचुरता का एक साधन है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कार्यों को उस विश्वास के साथ संरेखित करेगा, जिससे आपको फाइनेंशियल समृद्धि की ओर ले जाने वाले अवसरों को अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी।
तो आप अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने के लिए कैसे रीप्रोग्राम करते हैं? अच्छी खबर यह है कि मस्तिष्क अत्यधिक लचीला होता है, एक अवधारणा जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपने ब्रेन में न्यूरल पाथवेज को फिर से आकार दे सकते हैं, न्यू हैबिट्स और बिलीफ्स बना सकते हैं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च ने दिखाया है कि अवचेतन मन चेतना की कुछ अवस्थाओं के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होता है, खासकर जब हम थीटा ब्रेन वेव अवस्था में होते हैं। जब आप गहरी आराम की अवस्था में होते हैं, जैसे कि सोने से ठीक पहले या ध्यान के दौरान, तो थीटा तरंगें प्रबल होती हैं। यह इस अवस्था में है कि आपका अवचेतन मन नई जानकारी के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन एंड हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स इस अवधारणा का लाभ उठाती हैं। जब आप बार बार सकारात्मक कथनों की पुष्टि करते हैं या खुद को वांछित परिणाम प्राप्त करते हुए कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को नई सशक्त मान्यताओं से भर रहे होते हैं। समय के साथ यह लगातार दोहराव मस्तिष्क को फिर से जोड़ता है, न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है जो पुरानी सीमित मान्यताओं को खत्म कर देते हैं। अब जब हम अवचेतन मन के पीछे के विज्ञान को समझ गए हैं, तो आइए इसकी शक्ति का उपयोग करने के व्यावहारिक तरीकों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, डेली एफर्मेशंस। एफर्मेशन शक्तिशाली कथन है जिन्हें आप प्रतिदिन खुद से दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सफल होऊंगा कहने के बजाय मैं सफल हूं कहें। जब आप इन एफर्मेशंस को प्रतिदिन दोहराते हैं, खासकर सोने से ठीक पहले या जागने के तुरंत बाद आराम की स्थिति में, तो आप अपने अवचेतन को अपनी नई वास्तविकता में विश्वास करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। शोध से पता चला है कि एफर्मेशंस तनाव को कम कर सकती है, आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं में भी सुधार कर सकती है। उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी अफर्मेशंस को लिखें और उन्हें भावना और दृढ़ विश्वास के साथ कहें जैसे कि वे पहले से ही सच हैं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। एक और शक्तिशाली उपकरण विजुअलाइजेशन है। एथलीट और उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोग दशकों से इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और काल्पनिक अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्पष्ट कल्पना करके आप नए न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं जो आपके ब्रेन को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह पहले से ही हो रहा है। अपने लक्ष्यों को विस्तार से देखने में हर दिन 5 से 10 मिनट बिताएं। अपनी सफलता के दृश्यों, ध्वनियों और भावनाओं की कल्पना करें। आपका विजुअलाइजेशन जितना अधिक संवेदी, समृद्ध और भावनात्मक होगा, यह आपके अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने में उतना ही प्रभावी होगा। नंबर 3, मेडिटेशन। मेडिटेशन अवचेतन मन तक पहुंचने का एक शानदार तरीका है क्योंकि यह कॉन्शियस माइंड को शांत करने में मदद करता है, जिससे आप उस थीटा ब्रेन वेव अवस्था तक पहुंच सकते हैं। यह आपके मन को शांत करने, तनाव को कम करने और आपके अवचेतन को सकारात्मक सुझावों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। जब आप ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास पहले से है ना, कि जो आपके पास नहीं है। यह आपके अवचेतन को एक शक्तिशाली संकेत भेजता है कि आप बहुतायत में जी रहे हैं, जो बदले में आपके जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। हर दिन 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी और बड़ी दोनों चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, चाहे वह सूरज की गर्मी हो, परिवार के किसी सदस्य का प्यार हो या आपने जो सफलता हासिल की हो। यह सरल अभ्यास आपके मस्तिष्क को पॉजिटिविटी और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनः व्यवस्थित करता है। नंबर 5, रीफ्रेमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स में गहराई से समाहित होते हैं जो अक्सर बचपन में या नकारात्मक अनुभवों के माध्यम से बनते हैं। इन विश्वासों को फिर से परिभाषित करने के लिए आपको पहले उन्हें पहचानना होगा। खुद से पूछें, पैसे, रिश्तों, सफलता या स्वास्थ्य के बारे में
मेरी क्या नकारात्मक मान्यताएं हैं। एक बार पहचान लेने के बाद उन्हें लिख लें और उन्हें सकारात्मक सशक्त बिलीफ्स में बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सीमित मान्यता यह है, मैं सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो इसे इस तरह से परिभाषित करें, मेरे पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी कौशल और क्षमताएं हैं। इन नई मान्यताओं को नियमित रूप से दोहराएं, खासकर ध्यान के दौरान या सोने से पहले, जब आपका अवचेतन सबसे अधिक खुला होता है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड की अविश्वसनीय शक्ति को समझ गए हैं, तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। अपनी दिनचर्या में एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड को शामिल करके शुरुआत करें। अपने मन में आने वाले विचारों के प्रति सचेत रहें और लिमिटिंग बिलीफ्स को फिर से परिभाषित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। याद रखें, अवचेतन मन रातों रात नहीं बदलता है, लेकिन लगातार प्रयास से आप इसे अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। इसे बीज बोने के रूप में सोचें। जितना अधिक आप उन्हें सकारात्मक विचारों और विश्वासों के साथ पोषित करेंगे, उतना ही आपकी वास्तविकता कुछ असाधारण में खिलेगी। तो आज से शुरुआत करें, अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण रखें और देखें कि आपका जीवन उन तरीकों से कैसे बदलता है जिनके बारे में आपने केवल सपने देखे हैं। पावर पहले से ही आपके भीतर है। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह याद रखें, आपके पास वह जीवन बनाने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। धन्यवाद।